नहीं। अब कैसे पता करूं कि ये कहाँ है? भैया थोड़ा जल्दी लीजिए। मैं क्या करूं? ये 5वां फेरा खत्म होने जा रहा है। निरंजन समझने वाली बात है, कुछ भी करके ये फेरे रोकने होंगे। कुछ और प्लान सोच जल्दी। हे माता रानी, हमें फेरों से पहले मंदिर पहुंचा दीजिएगा। फेरे? सिमर किसके फेरे? कैसे फेरे? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धांत जी, इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछिए। आप बस ये समझ लीजिए कि हमारा समय पर मंदिर पहुंचना सिर्फ रोली के लिए ही नहीं, पूरे भारद्वाज परिवार की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। अरे, क्या हुआ? देखता हूं। गाड़ी पंचर हो गई है, टाइम लगेगा। मैं देखता हूं। नहीं, गाड़ी ठीक होने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। सिमर, ये रखिए आप। सिमर! अब आप दोनों छठा फेरा लेंगे। दीदी कहाँ है आप? इस फेरे का अभिप्राय यह है कि पति धन का अर्जन करेगा और पत्नी उस धन के माध्यम से घर परिवार का पोषण करेगी। प्रारंभ कीजिए। कोई बहाना करके थोड़ी देर और फेरे रोक ले। सिमर रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। हे माता रानी, कुछ भी करके सिमर को पेपर्स लेकर जल्द से जल्द यहाँ भेज दीजिए। रोली, रोली क्या हुआ तुम्हें? रोली! वाह रोली, क्या बढ़िया ड्रामा किया है। सिमर! तुम ठीक तो हो ना? रोली, चक्कर आ गया इसे। जी, इसे तो चक्कर आ रहे हैं। जी, अरे समझने वाली बात है। वीरू दूर हट। हवा आने दे बच्ची को। हैं? पता नहीं मेरी आंखों के सामने सब घूम क्यों रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। सही जा रही है रोली, लगी रहे। कमजोरी लगता है, इसे आराम की जरूरत है। आराम कर, बैठ। अरे रोली, अगर तुम आराम करोगी तो मुहूर्त का समय चला जाएगा। और वैसे भी मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, बाकी के 2 फेरे मैं तुम्हें गोद में उठा के कर लेता हूं। टेंशन ही खत्म। फिर जितना चाहे उतना आराम करना, ठीक है? आओ। नहीं नहीं वीरू, फेरे ऐसे नहीं लिए जाते। अच्छा एक काम करते, हम हाथ पकड़ के चलेंगे और थोड़ा धीरे चलेंगे। मैं धीरे धीरे चल लूंगी। पक्का? पक्का।
हे माता रानी, मदद करो, ये अनर्थ होने से बचा ले माँ। छठा फेरा पूर्ण हो गया। इसी पल का तो इंतजार था मुझे पंडित जी। बस एक फेरा, फिर उसके बाद रोली मेरी पत्नी और मैं उसका पति। आज हमारी जीत हुई है रोली, हमारे प्यार की जीत। सिर्फ एक फेरा और, फिर उसके बाद तुम हमेशा की मेरी हो जाओ। नहीं वीरू, नहीं वीरू। अभी सातवां फेरा पूरा नहीं हुआ है। दीदी और ना होगा। तुम्हारे सपने की तरह ये शादी भी अधूरी रह जाएगी। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन? तू? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है वीरू। क्योंकि रोली खुद ये शादी तोड़ेगी। दिमाग ठीक है ना? रोली ये शादी अपनी खुशी से कर रही है, प्यार करती है मुझसे और मुझे छोड़कर वो कभी नहीं जाएगी। जाऊंगी। जरूर जाऊंगी और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। मतलब ये कि अब हमें हमारा सब कुछ वापस मिल चुका। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स जिसमें तुमने भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, पेपर्स दीदी के पास है। मुझे तुम्हारे साथ ये शादी का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए आज भी मेरा परिवार, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान ज्यादा मायने रखता है वीरू। नहीं रोली, नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरा परिवार है भी।
अपने परिवार का सब कुछ वापस पाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। तुमने और खुशी ने मिलकर वो कैसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हर कदम पर कितने दुख और कितनी तकलीफें दी हमें, बस उस सब का बदला लिया है मैंने। तुम्हें तुम्हारे ही वार से बात देकर। मिल गया तेरे को चैन अपना सब कुछ खोकर? मैंने तेरे को कितनी बार समझाया, लेकिन तेरे को तेरी बिल्लों पे भरोसा ही नहीं है। साला तेरे चेहरे पे प्यार का पर्दा जो पड़ा था। बिल्कुल सही कहा खुशी। सच जाने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? देखो बेचारी कितनी गुस्से में है। रोली, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम किसी के सगे नहीं हो वीरू। पहले तुमने खुशी के साथ मिलकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और फिर मेरे लिए खुशी को धोखा दे दिया। और अगर इस पे अपने परिवार के लिए मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या गलत किया? इसका मतलब वो प्यार की बातें, वादे सब झूठ। हाँ, सब झूठा भी। तुमसे कही हर एक बात, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल सब झूठा वीरू। वो मेरा बदला हुआ रूप, हरा डिस्को जाना, रुपए पैसों की बातें करना, वो सब झूठा।